छत्तीसगढ़ सरकार मिनी माता के सम्मान में हर वर्ष महिलाओं के विकास के क्षेत्र में काम करने वालों को मिनी माता सम्मान देती है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन को मिनी माता के नाम से संबोधित किया जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता मिनी माता को राजमाता कहा करते थे तथा आज भी सम्मान देते हैं। समाज में छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा तथा पिछड़ापन दूर करने के लिए मिनी माता ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने नारी शिक्षा, मजदूरों की पीड़ा का निराकरण करने के साथ उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और संसद में भी बात रखा था। मिनी माता का जन्म 15 मार्च 1916 को हुआ था और निधन 11 अगस्त 1972 में हुई। आइए मिनी माता के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। मिनी माता, जिनका वास्तविक नाम थी मीनाक्षी, इनका जन्म 15 मार्च 1916 में असम राज्य के नवागांव जिले का ग्राम जमुनामुख में हुआ था। बचपन में इनके परिजन व घर वाले मीनाक्षी को मिनी कहते थे। इनके पिता का नाम महंत बुधारी दास तथा इनकी माता का नाम देवमती था। मिनी माता का परिवार मूलतः बिलासपुर जिला निवासी था। 1901-10 के बीच छत्तीसगढ़ में अकाल की स्थिति में मिनी माता के नाना जी ने जीवन यापन के लिए असम के चाय बागान दौलतपुर में बस गए। अब आइए जानते हैं मिनी माता की शिक्षा के बारे में। मिनी माता ने प्रारंभिक शिक्षा असम में प्राप्त की। इन्होंने अपने मैट्रिक्स की शिक्षा छत्तीसगढ़ में किया था। मिनी माता को बहुत से अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि असमिया, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी। अब आइए देखते हैं मिनी माता का विवाह। सतनामी समाज के गुरु अगमदास, गुरु घासीदास के जो कि वंशज थे, धर्म के प्रचार के सिलसिले में असम गए थे। वे असम में मीनाक्षी के परिवार में ठहरे थे और वहां पर उन्होंने मिनी माता, जिनका कि बचपन का नाम था मीनाक्षी, इनको अपना जीवन संगिनी के रूप में चुना था। वह उनके परिवार के समीप प्रस्ताव भी रखा था। मीनाक्षी की माता को यह गुरु का आदेश मानकर मीनाक्षी का विवाह 1932 में गुरु अगमदास जी के साथ हुआ और इस तरह से साधारण परिवार में जन्मी एक कन्या गुरु पत्नी अर्थात माता पद को प्राप्त हुई। इसके बाद मिनी माता गुरु अगमदास के साथ छत्तीसगढ़ वापस आ गई। अब आइए जानते हैं मिनी माता के राजनीतिक सफर व उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। गुरु अगमदास राष्ट्रीय कांग्रेस में पदाधिकारी थे। मिनी माता उनके हर दौर में उनके साथ ही होती थी। गुरु अगमदास का निधन 1952 में हो गया। तब मिनी माता संसद की सदस्य बनी थी। पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रेरणा और मार्गदर्शन से चुनाव में मिनी माता रायपुर से सांसद चुनी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे नेता उनका बड़ा सम्मान करते थे। 1952 से 1972 तक मिनी माता लोकसभा में सारंगढ़, जांजगीर तथा महासमुंद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1952 में उपचुनाव जीतकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद बनी। 1957 में पुनः संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से जीतकर सांसद बनी। 1962 में बलौदाबाजार क्षेत्र से 52% ज्यादा मतों से जीतकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व की। 1967 में जांजगीर संसदीय क्षेत्र से पिछले बार से ज्यादा मत प्रतिशत के साथ जीतकर सांसद में अपना दमदार प्रतिनिधित्व का लोहा मनवाए। अब आइए मिनी माता के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को हम जानते हैं। संसद में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत निवारण बिल 1955 को पास करने में मिनी माता ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
छुआछूत निवारण बिल 1955 महत्वपूर्ण है। मिनी माता भारतीय दलित वर्ग संघ की उपाध्यक्ष थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का गठन किया था। मिनी माता एक परिश्रमी मेहनती महिला थी। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि का जमकर विरोध किया। पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा व और भी समाज सुधारक कार्यों में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। कृषि तथा सिंचाई के लिए छत्तीसगढ़ में हसदेव बांध परियोजना भी उन्हीं की दृष्टि का परिणाम है। मिनी माता ने छत्तीसगढ़ में मजदूर कल्याण संगठन भिलाई की स्थापना करवाया था। भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में आज भी उन्हें याद किया जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग और गरीबों के विकास में मिनी माता का योगदान सर्वोपरि था। मिनी माता का निधन 11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते हुए पालम, जो कि दिल्ली में है, पालम हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ शासन ने उसकी स्मृति में महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनी माता सम्मान स्थापित किया है। मिनी माता का योगदान हमेशा लोगों के दिल में